नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कर्मफल। बाहर आंगन में झाड़ू घिसने की आवाज़ सीमा को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी दिन के 1 बजे तक ही उसकी सास काम निपटा पाती है। सीमा ने करवट बदली, अपनी दवाइयों के बैग की तरफ नज़र पड़ी तो मन दर्द से भर उठा उसका। इस बीच उसकी सास का फ़ोन बज गया। सीमा ने आवाज़ दी, मम्मी जी आपकी कॉल आ रही है। अगले ही पल फ़ोन सास के चंगुल में था। हाँ भाभी जी, घर के काम में व्यस्त रहती हूँ, फ़ोन तो कहाँ ही यूज करूँ मैं। जिस उम्र में बहू को मेरी सेवा करनी थी, मुझे बिस्तर पर आराम करना था, उस उम्र में बहू की सेवा कर रही हूँ। बहू बिस्तर पर आराम में है, काम मैं कर रही हूँ भाभी। सब किस्मत का खेल है भाभी, वरना बेटे की शादी करके बहू सुख कैसे ना मिलता मुझे। सीमा की सास उन परिचित से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। अरे बहन, मुझे तो पुलकित ने ही बताया कि सीमा बहू को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है आराम करने को। पुलकित ने ही बताया है कि अगर अब भी सीमा पहले जैसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेगी तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ऐसे हो कैसे गया बहन? अच्छे भले घर की बहू कुपोषण की शिकार, एनीमिया की शिकार, ताज्जुब की बात नहीं है क्या? अब जब घर की बहू ही बीमार हो जाए तो घर क्या खाक सही रहे। मैं तो सुबह ही अपनी बहू पर चिल्लाई हूँ। साफ साफ बोल दिया है मैंने अपनी बहू को कि बीमार नहीं पड़ना है। उसके लिए फल फ्रूट्स राजन से बोल बोल कर मंगाती हूँ कि अगर बहू बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, बच्चों पर ध्यान कौन देगा, हमारे बेटे के सुख दुख का बेहतर भागीदार कौन होगा अगर उसकी पत्नी ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ ले बेवक्त। साफ सी बात है बहन कि कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुख से जी पाऊंगी। मेरा बेटा खुश रहेगा, नाती पोतों की जिम्मेदारी सब पर रहेगी और इस सब के कारण घर हमारा खुशहाल रहेगा। मैं तो बहू के प्रति शिद्दत से अपने कर्म फल अच्छे रखने पर मेहनत कर रही हूँ, खासकर जब से सीमा बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। सीमा की सास को उन परिचित की बातें सुन जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ बोलने के बजाय सीमा के प्रति सास के रूप में किए गए रूखे सूखे व्यवहार के चलचित्र आंखों के सामने छाने लगे थे। जो रूखा सूखा व्यवहार वो अक्सर सीमा के साथ करती आई थी। अरे कल के चावल पड़े हैं बहू फ्रिज में, उनको गरम करके तुम खा लेना। रात की बासी रोटी फेंकना नहीं, तुम खा लेना गरम करके। ये फल पुलकित और बच्चों को दे आओ, वो खा लेंगे। अच्छा सुनो, दही तो थोड़ा सा ही है, तुमको नहीं दे पाऊंगी। हाँ, 1 किलो सेब लाई हूँ। मैं तो बीमार हूँ, बुढ़ापे में बीमारी और दर्द के कारण खाने पड़ रहे, वरना तुम्हारी तरह उम्र होती तो बात ही नहीं होती कि फल खाने पड़ते। सीमा की सास को अपने वो सब कर्म याद आ चुके थे, जिसका फल ये हुआ कि आज सीमा बहू बिस्तर पर थी। इस रूखे सूखे व्यवहार ने न केवल शरीर खराब किया सीमा का, बल्कि उसका मन जीने तक की ख्वाहिश छोड़ चुका था। सही कहा भाभी आपने, हमारे कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जो बहू पूरा घर संभालती है उस बहू का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ खान पान न मिल पाने पर वो बिस्तर भी पकड़ सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकती है। मैंने जरा भी ख्याल नहीं किया इस बारे में। बहू को ससुराल के कायदे नियम गिनाते हम क्यों भूल जाते हैं कि घर को और रिश्तों को संभालती हमारी बहू को अच्छा खान पान मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। अचानक सीमा की सास को फोन में आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ बहन, बात करोगी या चुप ही रहोगी? वो भाभी जी, आपने कहा ना कर्मफल, तो बस वहीं सोचने लगी थी। सीमा की सास गंभीर होते हुए बोली, मुझे सब पता लग चुका है बहन। मैं अगर ये सवाल जवाब तुमसे डायरेक्ट करती तो तुम अपनी गलती, अपने कर्म को जरा भी जिम्मेदार ना समझती इन परिस्थितियों का। इसलिए मैंने अपना और अपनी बहू का उदाहरण दिया। अब भी समय है कर्म फल में सुधार का बहन। बहू संभलेगी तो देखना घर भी संभलेगा और तुम्हारा कर्म फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखो अपनी बहू का। मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगी तुम्हारे पास।
बहू का हाल चाल पूछने। अपना भी ख्याल रखना बहिन। सीमा की सास ने उन परिचित के एक एक शब्दों की गांठ बांध ली थी मन ही मन, और अपने कर्मफल बेहतर करने की दिशा में बहू के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। माँ और सास की बदलती छवि में पुलकित और सीमा अपार सुख महसूस कर रहे थे। पुलकित ने माँ को देख मन ही मन सोचा, देर आए दुरुस्त आए। देखना माँ, अच्छे कर्म का जल्दी ही अच्छा परिणाम होगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।